आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। दोस्तों, एक लड़की कानपुर सेंटर में बैठी हुई थी और वो दिल्ली जाने वाली थी। अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी और उस लड़की ने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। बाकी सारे यात्री भी वहां पे बैठे हुए थे। किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना। तभी दोस्तों, एक नौजवान, एक लड़का उस लड़की से थोड़ी दूरी पे एक दूसरी चेयर पे आके बैठ जाता है। और उस लड़के की नजर जब इस लड़की पे पड़ी जो अपना चेहरा ढके हुए रखी थी, तो वो उसको देखता ही रहता है, घूरता ही रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये इससे बात करना चाहता है या इसको जानता है, पहचानता है, कुछ ऐसा लग रहा था। तभी दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो गाड़ी आ जाती है जिसपे वो लड़की बैठने वाली थी, जिससे वो दिल्ली जाने वाली थी। गाड़ी आ जाती है तो कुछ लोग गाड़ी पे चढ़ते हैं, कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं। दोस्तों, ये लड़की जल्दी जल्दी चल के स्लीपर कोच में चढ़ जाती है। और वो जो लड़का इस लड़की को घूर रहा था, इस लड़की को देख रहा था, वो भी उसके पीछे चल देता है। वो भी स्लीपर कोच में चढ़ जाता है जिसपे लड़की चढ़ी थी। दोस्तों, लड़की जाके अंदर अपनी सीट पे बैठ जाती है तो बाकी बहुत सारे यात्री जाते हैं उस लड़की के पास में। कहने लगते कि मैडम जी, थोड़ा खिसक जाओ तो मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊं, मुझे भी यहाँ पे एडजस्ट कर लो। लेकिन वो लड़की सबको मना कर देती है कि नहीं भैया, ये मेरी सीट है, आप दूसरी सीट पे चले जाओ, यहाँ पे मत बैठो, यहाँ जगह नहीं है। दोस्तों, वो किसी को लड़की अपने पास में बैठने नहीं देती है। लेकिन तभी ये लड़का जो घूर रहा था, जो देख रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि पीछा कर रहा है, वो पीछे से कहता है कि मैडम जी, थोड़ा खिसक जाओ तो मैं भी यहाँ पे बैठ जाऊं। दोस्तों, जब वो लड़की जिसने चेहरा ढक रखा था वो पलट के देखती है, तो उस लड़के को, उस नौजवान को देख के वो लड़की सो रह जाती है। और इसके बाद में उससे कहती है कि ठीक है, आओ बैठ जाओ। आखिर में दोस्तों, उस लड़की का उससे कोई रिश्ता था क्या, या वो उसको जानती थी? उसने और तो किसी को नहीं बैठने दिया, लेकिन इससे क्यों कह दिया कि आओ बैठ जाओ? है ना थोड़ी हैरान करने वाली बात। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो लड़का था और ये जो लड़की थी, ये कोई और नहीं, ये तलाकशुदा पति पत्नी थे। और 8 साल बाद एक दूसरे से ऐसे अचानक ट्रेन में मिल रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि इनके बीच में तलाक क्यों हुआ और ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों, ये जो लड़की थी, ये लखनऊ की रहने वाली थी। इसका नाम प्रियंका है और इसकी शादी लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे एक राहुल नाम के लड़के से होती है। जो ये लड़का था, ये राहुल था। शादी होती है, लेकिन जो राहुल का घर परिवार था तो बहुत अच्छा था, पैसा था, इस वजह से शादी हो गई। लेकिन जो राहुल था, इसका चाल चलन अच्छा नहीं था। ये शराब पीता था, दोस्तों के साथ में घूमता था, जिसकी वजह से इसके कोई भी ऐसे काम नहीं थे शराब पीने की वजह से जो इसके घर वाले इस पे खुश रहते। अक्सर लड़ाई झगड़ा बना ही रहता था। और प्रियंका भी जब परेशान हो जाती, रोकती टोकती है, लेकिन राहुल नहीं मानता है, तो उसने डिवोर्स के लिए अपना मन बना लिया और अपने पति से तलाक ले लिया। इन दोनों का तलाक हो गया और ये प्रियंका अपने घर रहने लगी। और किसी काम की वजह से अपने एक दोस्त से मिलने के लिए ये प्रियंका दिल्ली जा रही थी। तभी इसकी मुलाकात इस तरह इसके पति से होती है, तो तभी एक दूसरे को देख के शॉक्ड रह जाते हैं। दोस्तों, वो जो प्रियंका थी वो पास में बिठा लेती। इसके बाद में वो जो राहुल था, वो थोड़ी देर तक इंतजार करता है इसके लिए कि ये जो प्रियंका है ये हमसे बात करे। प्रियंका सोचती है ये मुझसे बोले। काफी टाइम गुजर जाता है, एक दूसरे से बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते। फिर अचानक से राहुल बोल पड़ता है कि प्रियंका, तुम कहाँ जा रही हो? तो प्रियंका कहती कि हम दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से। और तुम कहाँ जा रहे हो? तो राहुल कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, मैं वहां पे काम करता हूं। दोस्तों, फिर चुप हो जाते हैं। इसके बाद में फिर ऐसे ही थोड़ी मोड़ी बातें करते रहते हैं। तभी क्या होता है कि रात का टाइम हो जाता है, सर्दी भी लगने लगती है। उस ट्रेन में सर्दी का टाइम था। तो प्रियंका कहने लगती है राहुल से कि तुम कुछ चादर वगैरह नहीं लाए हो? राहुल कहता है कि नहीं, हम चादर उदर कुछ नहीं लाए। राहुल कहने लगता है कि मेरा रिजर्वेशन था एसी वाले डिब्बे में, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं लाए। वहां पे तो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हम गलती से इसमें चढ़ गए, मुझे याद नहीं रहा। ऐसे करके राहुल ने बहाना बनाया, लेकिन जबकि वो जानबूझ के इसके पीछे चढ़ा था इससे बातें करने के लिए। लेकिन वो प्रियंका कहती ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम इसमें चढ़ गए हो, अब सर्दी भी है, मेरे पास एक चादर है,
उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो पैरों के पास में प्रियंका भी अपने डाल लेती है और राहुल के पैरों में भी डाल देती है। चलो कोई बात नहीं, रात तो जैसे तैसे काटनी है। दोस्तों ऐसे ही इनका सफर गुजरता जाता है। इसके बाद में और थोड़ा टाइम बढ़ता है तो बाकी सारे लोग खाने पीने लगते हैं। तो प्रियंका पूछती है राहुल से कि तुम कुछ खाने के लिए नहीं लाए? तो राहुल फिर से वही जवाब देता है, जिसमें हम बैठने वाले थे उसमें तो सारी चीजें अवेलेबल होती है, इसलिए हम खाना पीना नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं। तो प्रियंका कहती कि हम लाए हैं, उसमें खा लो। तो खाना पीना खाने के बाद में ये और भी सारी बातें करने लगे घर की। प्रियंका पूछने लगी राहुल से कि माँ जी कैसी है, पिताजी कैसे हैं, बहन कैसी है। तो राहुल जो बताता है उसको सुन के प्रियंका शॉक्ड रह जाती है। राहुल ने बताया कि मैं शराब पीता था, जिसकी वजह से माँ टेंशन करती थी, और जब तुमसे तलाक हो गया तो माँ और भी ज्यादा टेंशन करने लगी, और उनको एक दिन अटैक पड़ गया और वो हम सबको छोड़ के चली गई। पिताजी भी इस चिंता में रहते थे कि बेटा शराब पीता, मैं शराब पीता था, मेरे चाल चलन अच्छे नहीं थे। तो पिताजी भी टेंशन करते हैं, वो भी वहां रहने लगते हैं और वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जब बहन बचती है तो मैंने भी एक अच्छा खासा लड़का देख के उसकी शादी कर दी, और फिर बाद में मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी कि ये सब चीजें जो सब मेरे अपने हमसे दूर हो गए हैं वो शराब की वजह से दूर हो गए हैं। मैंने शराब को छोड़ दिया और बिल्कुल शराब को हम देखते तक नहीं है। और उसके बाद में शराब छोड़ने के बाद में हम दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में आके मैंने अपना सारा सिस्टम बना लिया, वहीं पे मेरा काम चलता है। प्रियंका कहती अच्छा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि तुमने शराब छोड़ती होगी, कैसे मैं मान लूं? राहुल कहता है कि नहीं, मैंने शराब छोड़ दी, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि शराब की वजह से मेरा घर टूट गया, घर बिखर गया। दोस्तों जैसे तैसे करके प्रियंका विश्वास कर लेती, कहती अच्छा शराब तुमने छोड़ दी, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? तो वो राहुल कहता है कि हाँ मैं अब शादी कर लूंगा, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूंगा, अब बस शादी की ही मुझको भी लग रही है, जल्द अच्छी लड़की मिल जाए। तब राहुल कहता है प्रियंका से ये बताओ तुमने शादी क्यों नहीं की? तो प्रियंका कहती है कि हाँ हम भी शादी कर लेंगे, और अपनी दोस्त से हम इसीलिए मिलने जा रहे हैं। मेरी एक दोस्त दिल्ली में रहती है और उसने मुझे एक बहुत अच्छा लड़का बताया है और कहा है कि इससे मिल लो आके, और अगर मुझे वो लड़का अच्छा लगा, सब कुछ बढ़िया हुआ, तो फिर हम शादी कर लेंगे उसी से। दोस्तों ये सब बातें करते करते भाई दिल्ली आ जाता है। तो राहुल कहने लगता है कि बताओ तुमको कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। लेकिन प्रियंका कहने लगती कि नहीं, तुम मुझे ना छोड़ो, और मेरी जो दोस्त है जिसके पास हम जा रहे हैं वो मुझे लेने आ जाएगी। दोस्तों ये एक दूसरे से अलग थे, डिवोर्सी हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन फिर भी ये जब रात भर बातें करते रहते हैं एक दूसरे से, तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज लगती कि राहुल मुझसे कुछ कहे, और राहुल सोचता है कि प्रियंका मुझसे कुछ कहे। एक दूसरे सब अलग होने वाली एक दूसरे से जब अलग होने वाली स्थिति आ गई, भाई सवेरा हो गया, स्टेशन पे उतर गए, तो इनको एक दूसरे को बहुत खराब लगे, लेकिन नहीं कहते कि दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा, ना प्रियंका ने कुछ कहा, लेकिन राहुल 3,000 रुपए निकालता है और प्रियंका को देता है कि लो ये ले लो। तो प्रियंका कहने लगती नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, इन पे मेरा अधिकार नहीं है, जब हमारा रिश्ता ही टूट गया तो इन पैसों का क्या करना। दोस्तों प्रियंका अपनी दोस्त मंजूलता से मिलती है, मंजूलता के साथ में गाड़ी पे बैठ के चली जाती है, और ये जो प्रियंका थी इसने अपने पति के बारे में सारी बातें बताई कि मेरा पति ऐसे ऐसे मुझे मिला और ऐसे ऐसे हमने बातें की। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पति से कुछ बात करूं, या मेरे पति हमसे कुछ कहते, या वो कह देते कि एक बार कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको अपनाना चाहते हैं, तो मैं उनको अपना लेती। लेकिन वो मंजूलता कहती कि तुम भी कौन सी बातें सोचने लगी हो, वो पहले नहीं सुधरे तो अब क्या सुधर जाएंगे, चलिए हम आज बहुत अच्छे लड़के से आपको मिलवाते हैं। दोस्तों प्रियंका अपने सहेली के घर में, अपने फ्रेंड के घर में पहुंच जाती है। इसके दोस्तों अगले दिन मंजूलता अपनी फ्रेंड प्रियंका को लेके वहां पे जाती, उस कंपनी में जाती है जहां पे वो उस लड़के से मिलवाने वाली थी प्रियंका को, जिसके बारे में बता के उसने प्रियंका को अपने पास में बुलाया था। पहुंच जाती हैं क्योंकि प्रियंका यहाँ पे काम करती है, जिस कंपनी में लेके गई और जिस कंपनी के मालिक थे उनके बारे में ही प्रियंका को इस मंजूलता ने बताया था। प्रियंका को बाहर बैठा देती है और कहती है कि रुको हम सर से संपर्क करते हैं। दोस्तों जो उस मंजूलता के सर थे, जो जिसका कपड़ा बनता था, जो उसके मालिक थे, तो उनसे फोन करती है कि सर मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बताया था वो लड़की आ गई है और उनसे आप मिल लो। तो वो जो मंजूलता के सर थे वो कहते हैं ठीक है, आप उस लड़की को यहीं पे लेके आ जाओ, मेरे ऑफिस में ही लेके आ जाओ, हम यहीं पे बात कर लेंगे।
पर्सनल बातें हैं, बाहर क्या करेंगे जाके। दोस्तों मंजुलता प्रियंका को लेके जब आपस में पहुंचती है और प्रियंका ने जब मंजुलता के सर को देखा तो शॉक रह गई, क्योंकि प्रियंका का ही पति जो रात भर उसके साथ में रहा, जो उसके साथ में आया, वही उस कंपनी का मालिक था, वही राहुल उस कंपनी का मालिक था। जब एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात ही हो गई। दोस्तों राहुल ने जब प्रियंका को देखा तो मंजुलता से हंसते हुए बोला कि यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम कह रही थी, जिनसे मिलवाने वाली थी। तो मंजुलता बड़े गुरूर के साथ में कहती, हाँ सर यही लड़की है, इन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे थे, बहुत अच्छी है, बहुत समझदार, बहुत संस्कारी है। राहुल हंसते हुए कहता है कि इनकी अभी तक शादी तो नहीं हुई है। मंजुलता कहती कि नहीं सर, अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। तो प्रियंका शर्माते हुए कहती है, क्योंकि प्रियंका को भी ये 100 साल लग गया कि अरे ये मंजुलता ने क्या इनको बता दिया। वो कहती मंजुलता से कि मंजुलता क्यों तुम इन सब बातें कर रही हो, ये मेरे पति हैं, इन्हीं से मेरा तलाक हुआ और इन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे, इन्हीं के साथ में आज हम रात भर रहे, रात भर इनके साथ मैंने सफर किया। दोस्तों जब मंजुलता ने ये बात सुनी तो मंजुलता को ऐसा लगे कि जैसे काटो तो खून नहीं, क्योंकि उसने ये कहा था कि मेरी फ्रेंड की अभी तक शादी नहीं हुई है। अब क्या कहें, शर्मा के खड़ी हुई है। राहुल हंसने लगता है, कहता है कि इनको तो तुमने नहीं बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं कंवारा हूं। तो मंजुलता वैसे भी इतनी बेचारी शर्मा के खड़ी हुई थी, कहती कि सर गलती से मैंने ऐसे कह दिया, माफ कर दो। लेकिन दोस्तों फिर राहुल की और प्रियंका की शादी करवा दी जाती है पूरे स्टाफ के सामने बड़े अच्छे तरीके से। और राहुल ने जो गलती की उसको एक्सेप्ट कर लिया, और प्रियंका ने जो गलती की, प्रियंका ने भी अपनी गलती को मान लिया कि मेरा नया नया रिश्ता था, और नए नए घर में जब जाओ तो बहुत